हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलाइन विद गॉड। मैं हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आज हम फिर से एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं जिसका टॉपिक रहेगा कि आपके जो पार्टनर हैं उनको आपकी क्या बातें पसंद हैं, उनको आप में क्या अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पे 2 डेक्स दिखाई दे रहे हैं आपको। जो डेक आपको पसंद हो आप उसे चूज़ करें। फिर बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। एंड गाइज, ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपसे शायद रेजोनेट ना हो, सो आपसे जितने मैसेजेस रेजोनेट होते हैं आप उतने लीजिएगा। चलिए, होप आप लोगों ने डेक चूज़ कर ली है। सो जिन्होंने भी नंबर 1 डेक चूज़ किया है, देखते हैं उनके पार्टनर को उनमें क्या अट्रैक्टिव लगता है, उनकी क्या बातें पसंद है। वेल सी, जो मेरे व्यूवर्स हैं, आपके पार्टनर को आपकी कौन कौन सी बातें पसंद हैं। मेरे कुछ हैंड रिटन कार्ड्स में वो भी निकाल लेती हूँ, एक सेकेंड। ओके, first message we have Prince of Summer. Next we have the Sun, 8 of Spring, 4 of Winter, 6 of Autumn and 5 of Summer. चलिए, ये हिंदी वाले कार्ड्स भी देख लेते हैं। जागरूकता, सकारात्मकता, करुणा, पपीहा। हाँ, चलिए, जिन्होंने भी डेक 1 चूज़ की थी, आपके पार्टनर को आपकी कौन सी बातें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। फर्स्ट मैसेज वी हैव प्रिंस ऑफ समर। आपके पार्टनर को आपका जो सेंसिटिव नेचर है ना, वो बहुत पसंद है। हो सकता है जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप बहुत सेंसिटिव हों, आप में इमोशंस बहुत हैं, आप बहुत ही रोमांटिक हो सकते हैं। आपका जो नेचर, रोमांटिक नेचर है, वो उनको बहुत पसंद है। आप, हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ फ्लर्ट करते हों। वो अंदाज़ भी आपका, जिस वे में आप उनके साथ फ्लर्ट करते हैं, वो वे उनको बहुत पसंद है। एंड विद दिस कार्ड, जिस तरीके से आप उनसे बात करते हैं, आपका अपने मन की बात को कहने का जो तरीका है, वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बहुत अट्रैक्ट फील करते हैं। ये हो सकता है आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है।
अगर आप किसी से एक बार भी बातें कर लेते हो तो वो इंसान आपको कभी भूल नहीं सकता। सो आप पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हो, आपको पता है किस वक्त आपको कितना बोलना है और कब चुप रहना है। सो ये बात उनको अच्छे से पता है और उनको बहुत पसंद है आपकी बातें। अगर आप सेपरेशन में, तो मैं ये बता दूँ, आपकी बातें अक्सर इनको बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ही ज़्यादा। आपने क्या एक्शन लिया उस पर इनका ध्यान नहीं रहता, बट आपने जिस तरीके से इनको ट्रीट किया, जिस तरीके से आपने इनसे कम्युनिकेट किया, वो मोमेंट इनको बहुत ज़्यादा याद आता है। और आपकी बातें ही हैं यहाँ पे। मुझे इन दोनों कार्ड्स में, इनफैक्ट पूरे कार्ड्स में सबसे बेस्ट थिंग मुझे यही लगी है और सबसे पावरफुल जो आपकी जो साइड है वो यही है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल। सो जिस वे में आप लोगों से बात करते हैं, मैं आपके यहाँ पार्टनर की नहीं अभी कहूँ तो कोई भी आपसे अटैच हो सकता है, आपकी बातों से कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। आप बहुत ही रोमांटिक टाइप के इंसान हो, बहुत ही जो अपनी फीलिंग्स, जो सामने वाले को प्यार जता सके, आप अपना प्यार जता पाते हैं, आप उनको शो कर पाते हैं कि हाउ मच यू लव देम, और ये बात उनको बहुत पसंद है। आप चाहे कोई भी बात सिर्फ इस रिलेशनशिप की नहीं है, उनको अच्छे से पता है कि आप इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, और ये बात इनको बहुत पसंद है। हो सकता है आप डोनेट करते हो, आप बहुत ही, मुझे इस कार्ड को देख के लग रहा है जैसे आप बहुत जस्टिस, जिस इंसान को जस्टिस पसंद है, जो इंसान अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप जस्टिस की साइड हो। आप किसी इंसान की साइड नहीं लेते, आप सही गलत की साइड लेते हैं। अगर आपके पार्टनर भी किसी वक्त किसी जगह अगर गलत है तो आप उनकी साइड नहीं लेंगे, और ये बात उनको पसंद भी है। चाहे आप उस वक्त उनका साथ ना दो, लेकिन वो एडमायर करते हैं मन ही मन कि हाँ, मेरे पार्टनर में ये क्वालिटी है कि वो सही का साथ देते हैं, क्योंकि सब ऐसा नहीं कर पाते, राइट। सो आपकी ये बात भी उनको बहुत पसंद है। एक बात जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है वो है आप जिस तरीके से शाइन करते हो, मतलब आपका जो ऑरा है, आप कहीं भी जाओ आप लोगों को अट्रैक्ट करते ही हो सकता है बहुत से लोग आपके सराउंडिंग हो, बहुत से लोग आपको अप्रोच करते हों, और ये बात उनको पता है। और उनको देखो, अगर किसी इंसान की तरफ कोई इतने लोग अट्रैक्टिव हैं तो ऑब्वियसली वो भी इंसान अट्रैक्ट होगा, ये सोच के कि ऐसा क्या है इनमें जो इतने लोग इनसे अट्रैक्ट हैं, कुछ तो बात है। सो ये बात भी उनको बहुत पसंद है कि आप ऐसे इंसान हो जिसको पाने के लिए लोग तरसते हैं, आप ऐसे इंसान हो जो महफिल की जान है, आप ऐसे इंसान हो, आपका नेचर इस टाइप का है कि आप अगर कोई इंसान अगर उदास है, अगर अपसेट बैठा है तो आप उसको खुश कर सकते हो, आप में इतनी पावर है, आप उस इंसान को हंसा सकते हो, और आप बहुत ही पॉजिटिव हो। आप नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, और ये प्लस पॉइंट उनको बहुत पसंद है, और ये आपका प्लस पॉइंट है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रह पाते हैं तो फिर वो सिचुएशन नेगेटिव कहाँ रही, राइट। आप लेट नाइट तक में भी जागते हैं, हो सकता है आपका काम ऐसा हो कि आप लेट नाइट तक जागते हो, आप ओवर थिंक करते हैं। सो ये बात उनको अच्छे से पता है कि आप एवे किसी डिसीज़न पे नहीं आते, और बहुत सोच समझ के डिसाइड करते हैं, बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लेते हैं। हो सकता है आप मेडिटेशन करते हो, और ये बात भी उनको बहुत पसंद है कि आप खुद से कनेक्ट हो। सबसे बेस्ट थिंग तो एक इंसान की यही होती है कि औरों से बाद में पहले वो खुद से कनेक्ट हो, और आप ऐसे इंसान हैं जो खुद से कनेक्ट हैं। हो सकता है आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हो, ये बात भी उनको बहुत पसंद है। ओके, मैंने ये अभी आपको इससे पहले बताया था कि आप नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है
जब जब सामने वाले को देखने पे लगता है जैसे अब तो इसके लाइफ में कुछ नहीं रहा, सब खत्म, अब ये तो बर्बाद हो गया, लेकिन आप ऐसे इंसान हैं, आपकी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए आप उस सिचुएशन से आसानी से निकल जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपको फील नहीं होता, आप इंसान नहीं हो, आपको दर्द नहीं होता, लेकिन अक्सर लोग स्टक रह जाते हैं। बट आपकी स्पेशलिटी ये है कि आप इस सिचुएशन से, उस सिचुएशन से लोगों के कंपैरिजन में आप जल्द ही खुद को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि आप सन की तरह एज ए सन शाइन करते हैं, राइट। सो आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान लग रहे हैं मुझे, बहुत पॉजिटिव हैं आप, और ये बात उनको भी पता है। चाहे सिचुएशन कैसी हो, आपने कितनी कैसे बैड से बैड सिचुएशन फेस की होगी, लेकिन आप पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेते हैं उस सिचुएशन में। और इस कार्ड को देख के मुझे ये भी लग रहा है कि आप हार नहीं मानते आसानी से। अगर आपने किसी काम को करने की सोच ली तो ऐसा नहीं है आप वन टाइम ट्राई करेंगे, सेकंड टाइम ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम किया नहीं हुआ तो छोड़ दिया, नहीं, आप उस काम को जब तक वो नहीं होता आप नहीं छोड़ने वाले, और आपको उनमें सक्सेस मिलती भी है। सो आपको जब तक किसी काम में विक्ट्री नहीं मिलती आप उसको ऐसे ही नहीं छोड़ते, और ये बात आपके पार्टनर को पसंद है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वी हैव करुणा। सी, इस कार्ड को भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ये भी ऐसा ही था कि आप जस्टिस करते हैं, आपका दिल, आपका जो हार्ट है वो बहुत सॉफ्ट है। करुणा इन द सेंस, इसका मीन्स है काइंडनेस। सो आप में बहुत ज़्यादा काइंडनेस है। अगर किसी गरीब इंसान को आप देखते हो, अगर किसी मजबूर इंसान को देखते हो तो आप मदद करेंगे, चाहे भले ही आपके पास 4 लोग खड़े हैं वो ना बढ़े, लेकिन आप उन लोगों में से नहीं है कि अगर ये नहीं कर रहे तो मैं करके क्या करूँगा। नो, आप ऐसे इंसान हैं कि चाहे ये ना करें मुझे करना है, इस इंसान को ज़रूरत है। और ये बात तो मुझे भी बहुत अट्रैक्टिव लगी आपकी। और ये बहुत, आजकल के ज़माने में बहुत कम ऐसे लोग रह गए हैं जिनके अंदर करुणा होती है। अदरवाइज़ सब अपने काम में बिजी है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। और ये बात आपकी बहुत अच्छी है। सो आपको ना ऐसे ही रहना है। प्लीज़ आप ये जो स्पेशलिटी आपके अंदर है, प्लीज़ आप इसे चेंज ना करें किसी भी सिचुएशन नहीं, क्योंकि आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, उन लोगों को जिनका भगवान के अलावा कोई सहारा नहीं होता। आप जैसे लोग ही उनकी लाइफ में आते हैं भगवान की तरफ से भेजे हुए, ताकि आप उनकी कुछ मदद कर सकें, और आप ऐसा करते हैं। नेक्स्ट वी हैव पपीहा। पपीहा इन द सेंस पिकॉक। सो पिकॉक की देखो स्पेशलिटी मैं क्या बताती हूँ। पिकॉक वैसे, इसका खाना पता है ना आपको, इस इंसान बोल रही हूँ, इस बर्ड का खाना है स्नैक्स, वो वाले स्नैक्स नहीं, ये स्नैक सांप। सो ये सांप खाता है, राइट। बट दिखने में देखो, अगर आप इसको देखोगे तो इसको देख के आपको ऐसा लगेगा कितना तो आप अगर इस, जैसे आप मोर को देखते हो तो कितना सुंदर लगता है, राइट, मन करता है बस देखे जाए। वैसे ही आप है, आपने बहुत से दर्द अपने अंदर छुपा रखे, बहुत से दर्द के घूंट आपने पिए हैं, बट आप शो नहीं होने देते। आपको देख के कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इस इंसान ने इतना कुछ सहा है। सो आपकी ये स्पेशलिटी है कि आप जैसे हो ना, ऊपर से जैसे हो, कोई इंसान आसानी से गेस नहीं कर सकता कि इस इंसान के अंदर कितना दर्द भरा हुआ है। लेकिन आपकी सबसे बेस्ट बात यही है कि आप कैसी भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन से हंसते मुस्कुराते हुए निकल लेते हैं। और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो भी सिचुएशन है वो कोई ना कोई लेसन हमें देने के लिए मिली है हमें। सो उसमें स्टक रह के बैठने से क्या फ़ायदा। सी, सकारात्मकता इन द सेंस पॉजिटिविटी। सो आप बहुत पॉजिटिव इंसान है, बहुत ही पॉजिटिव। इस कार्ड को देख के लग रहा है द सन, आप सन की तरह शाइन करते हैं, आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई है, आप बाहर अपनी पॉजिटिविटी एक्सप्लोर करते हैं। सो ये बात बहुत अच्छी लगती है आपके पार्टनर को। एंड नेक्स्ट वी हैव जागरूकता। हो सकता है आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो,
ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज हो जो आपके पार्टनर ने कभी सुनी ही नहीं, और जब उनको पता चला कि आप में कितना नॉलेज है, आप में कितना विजडम है, आपने कितनी नॉलेज सीख कर रखी है, सो ये बात उनको बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ कि आप इतने इतने जागरूक हैं। सो ये सब बातें आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट की है। अगर रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको रीडिंग कैसे लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो डेक नंबर 2। सो जिन्होंने भी ये डेक चूज़ की थी, देखते हैं आपके पार्टनर को आप में क्या पसंद है, आपकी क्या बातें आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ। ये मेरे कुछ हैंड रिटन मैसेज है, इनमें से भी देख लेते हैं। टेम्पटेशन, एम्परर, स्टार, फोर ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ एयर, एट ऑफ वाटर। उत्साह, लोभ, पारदर्शिता, क्रोध। सो जिन्होंने भी डेक नंबर 2 चूज़ किए हैं, देखते हैं आपकी ऐसी क्या बातें हैं जो आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ। चलिए सबसे पहले इस कार्ड को ले लेते हैं। सो आप ऐसे इंसान हैं, जो मेरे व्यूवर, आप ऐसे इंसान हैं जिसकी इंट्यूशन बहुत तेज है। सी दिस आउल। सो ये आउल इंडिकेट करता है इंट्यूशन को। सो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको पहले ही पता लग जाता है कि ये होने वाला है, और अक्सर आपके पार्टनर के साथ आपने ये फील किया होगा, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा आपको कि आपके पार्टनर जो कुछ कहना चाहते हैं उससे पहले आप बोल देते हैं। सो ये बात उनको बहुत पसंद है आपके पार्टनर को। और आप जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो सच बोलते हैं और सच सुनना पसंद करते हैं। आप एक्शन लेते हैं, आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। ऐसा नहीं है कि बस बैठ के सोचते रहे। कुछ लोग करते हैं सिर्फ सोचने का, ओवर थिंक का काम करते हैं, बट आप एक्शन लेते हैं। आप किसी से अगर कोई वादा करते हैं तो आप उसे निभाते हैं। आपने ये कह दिया कि मुझे ये करना है, मैं आपके लिए ये करूँगा, तो आप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, चाहे कुछ भी हो। आप ना आप नेगेटिव रहते हैं, ना नेगेटिविटी आपको पसंद है, ना नेगेटिव लोग, ना नार्सिसिस्टिक पर्सन, जो टॉक्सिक पीपल हैं, आप उनके सराउंडिंग में नहीं रहते। आपका सोचना है भले ही चाहे एक फ्रेंड हो, बट वो हो आपके जैसा, लेकिन आप नेगेटिव लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। चाहे आपको अकेला रहना पसंद हो, बट आप हर किसी को, खासकर जो टॉक्सिक हैं, टॉक्सिसिटी तो आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते।
हो सकता है आपको बहुत जल्द गुस्सा भी आता हो विद दिस कार्ड 4 ऑफ वाटर। सो आप अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, ज़्यादातर आप टाइम अकेले स्पेंड करना पसंद करते हैं। वो ये कार्ड भी बता रहा था कि आप भले ही आप चाहे 1 या 2 फ्रेंड रखें, बट आप ऐसे लोगों के सराउंडिंग होने से अच्छा है जो टॉक्सिक हैं, जिनकी एनर्जी बहुत ही टॉक्सिक है। सो ऐसे पर्सन के, ऐसे लोगों से सराउंड होने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। सो आप अकेले रहते हैं, ज़्यादातर टाइम आप अपना अकेले स्पेंड करते हैं। आप एज अ स्टार हो, आप उनको, आपके पार्टनर को एज अ स्टार लगते हो। जैसे मुझे इस कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है जैसे आप एक ऐसे इंसान हो, आपके पार्टनर ऐसे समझते हैं कि इनकी विश पूरी हो गई। जब आप इनकी लाइफ में आए ना तो इनकी विश पूरी हो गई, और ये आपको ऐसा इंसान समझते हैं। आपकी ये बात इनको बहुत अट्रैक्ट करती है कि आप एज अ स्टार शाइन करते हैं। मतलब लोग आपको पाना चाहते हैं, लेकिन आप हर किसी को नहीं मिल सकते, राइट। सो हो सकता है आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत ही सूदिंग आपकी वॉइस हो सकती है और आपके पार्टनर को हील करती है। सो आपके पार्टनर को ये बात भी बहुत पसंद है, जब वो आपसे बात करते हैं सो वो हील होते हैं। आप जो मेरे व्यूवर हैं, आप आपके पार्टनर की नज़रों में एज अ स्टार हैं। ऐसा स्टार जैसे स्टार्स नहीं होते जो आसमान में इतने दूर होते हैं, लेकिन उनको पाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन पा कौन पाता है। बट ये खुद को बहुत लकी फील करते हैं कि आप इनके लाइफ में आए, और आपकी ये बात इनको बहुत पसंद है कि आप एज अ स्टार साइन करते हैं, आप इनको हील करते हैं, आप अपनी आवाज़ से इनको हील करते हैं। नेक्स्ट वी हैव 8 ऑफ वाटर। सो आप ऐसे इंसान हैं कि आपको कोई भी सिचुएशन दे दी जाए, आप उसमें स्टक नहीं रहते, राइट। सो आपको, आपकी जो ये बात है इनको बहुत पसंद है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे आपका इनका झगड़ा हुआ तो आप उस बात को लेके बैठेंगे नहीं, आप मूव ऑन हो जाएंगे। आपने उनको स्ट्रेट जवाब दिया, आप आपके मन में जो होता है आप वही बोलते हैं। ऐसा नहीं है घुमा फिरा के, नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो बात दिल में है वो ज़ुबान पे है। फिर भले सामने वाले को चाहे बुरा लगे, लेकिन ये बात अच्छी है, भले ही थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन आप कम से कम सच के साथ तो है। सो आप ऐसे इंसान हैं, जैसे आपका झगड़ा हो गया आपके पार्टनर के साथ, तो आप बात को लेकर नहीं बैठेंगे। आप जो पॉइंट है, जिस बात के लिए आप किसी से गुस्सा है, आप अपने पार्टनर से गुस्सा हैं, तो आप उनको वो बताते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है, आप ये चेंज करो। आप घुमा फिरा के बातें नहीं करते। और जैसे ही अगर मान लो आपका झगड़ा हो गया तो आप एकदम से पकड़ के नहीं बैठते बात को, महीने 2 महीने निकाल दिए और बस उस बात को, नो, आप मूव ऑन कर लेते हैं। आप उस सिचुएशन से मूव ऑन कर लेते हैं, भले ही आप इनसे चाहे बात ना करें, क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और आप अपनी एनर्जी में रहते हैं। आपको लगता है कि आप खुद के लिए काफ़ी हैं, आप खुद के लिए इनफ है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आपकी ऐसी एनर्जी है। बट ये एनर्जी भी इनको पसंद है, लेकिन भले ही आप इनसे चाहे बात ना करें, लेकिन आप किसी सिचुएशन में स्टक नहीं रहते, आप किसी सिचुएशन को पकड़ के नहीं रखते, और ये बात इनको बहुत पसंद है। इस कार्ड को देख के भी मुझे लग रहा है कि आप में ईगो नहीं है, आप में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा आप खुद को वैल्यू करते हैं। लोगों को बाद में आप खुद की वैल्यू समझते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और ये बात बहुत उनको पसंद है। और आप हो सकते हैं आप फैमिली में बड़े हो, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हो, सो ये बात भी उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। हो सकता है जो मेरे व्यूवर हैं, आप ऐसे हैं कि अपने इमोशंस को, अपने दर्द को छिपा के सामने वाले को जाहिर नहीं होने देते, बट आपके पार्टनर को ये पता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। भले ही आप उनसे ना कहें, हो सकता है आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता हो, आप अपने पार्टनर से झगड़ा भी करते, लेकिन ये बात भी उनको बहुत पसंद है। सो आपके पार्टनर को आपकी ये बात भी बहुत पसंद है कि
आप दिखते सकते हैं लेकिन आपका जो हार्ट है वो, जो आपका हार्ट है वो बहुत ही, आप अंदर से बहुत ही एक बच्चे की तरह, बहुत प्योर हार्ट है आपका, राइट। सो टेम्पटेशन, सो आप, मुझे लगता है आप बहुत ही पेशेंट पर्सन हैं, आप पेशेंस रखना जानते हैं। सो जो मेरे व्यूअर हैं, आपको इस कार्ड को मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ जैसे आप कुछ भी काम करते हैं, सो आप जल्दबाजी से नहीं करते, आप में पेशेंस है, आप बहुत पेशेंट हैं, आप वेट करते हैं सही वक्त का, सही सिचुएशन का। वैसे डिसीज़न तो आप सोच समझ के, डिसाइड तो आप तुरंत कर लेते हैं, बट इस जैसे ये कार्ड इसलिए है, जैसे फॉर एग्जांपल चलो मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बट इस कार्ड का मीन्स ये है यहाँ पे कि जैसे आपने किसी काम में अपनी एनर्जी वेस्ट की, राइट, आप किसी काम को कर रहे हैं तो भले ही उसमें कितना भी वक्त लगे, आप पेशेंट रहते हैं उसके रिज़ल्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि जैसे वो कोई काम वर्क, कोई भी आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो वर्क नहीं कर रहा तो आपने उसको छोड़ दिया, नो। आप किसी भी काम को बहुत एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। ये बात भी बहुत अच्छी है आपकी, आपके पार्टनर को ये आपकी बात बहुत पसंद है कि मैंने यहाँ पर भी बताया था कि आप किसी सिचुएशन में स्टक नहीं रहते, आप मूव ऑन कर लेते हैं और आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं टाइम टू टाइम। ये बात बहुत पसंद है आपके पार्टनर को और ये बात होनी भी चाहिए लोगों में, क्योंकि ज़्यादातर आजकल क्या हो रहा है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे उनको कुछ एंजाइटी हो गई या कुछ भी सिचुएशन ऐसी हो गई तो वो उनसे निकल नहीं पाते, वो बार बार उसी चीज़ पर ओवर थिंक करते हैं, जिससे वो नेगेटिव होते जाते हैं और वो सिचुएशन से वो ना तो उसका सोल्यूशन कुछ निकलता है और वो सिचुएशन में स्टक रह जाते हैं। बट आप वहाँ उस सिचुएशन से मूव ऑन आसानी से कर पाते हैं और आप में उत्साह, आप में एक्साइटमेंट बहुत है कुछ भी काम करने का, आप अपनी लाइफ को लेके बहुत एक्साइटेड हो कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे मेरी लाइफ में वो करना है। आपके हो सकता है आप बहुत ही एम्बिशियस हों, आपने अपने लाइफ के गोल सेट कर रखे हैं, ये बात भी आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। लोभ, सी, सो ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आप में लोभ लालच नहीं है, मतलब आप उन लोगों में से नहीं हो जिसको सिर्फ पैसा पैसा मनी पैसा ये दिखता हो, नो। आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, फुल अपने पैसे खर्च भी करते हैं, ना कंजूस लोगों में नहीं आते आप, और आपको किसी चीज़ का लालच नहीं है। अगर भगवान ने आपको वो चीज़ नहीं दी देन इट्स ओके, और भगवान ने आपको दे दी देन इट्स ऑल्सो इट्स ओके। देन सो आपको भगवान जो भी देते हैं आप उससे सेटिस्फाई रहते हैं। आपको ये नहीं है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, नो। आपके पास जितना है आप उतने में खुश रहते हैं और ये बात आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। पारदर्शिता, सी मैंने कहा था पारदर्शिता इन द सेंस आपके अंदर, आप अंदर से जैसे हो वैसे ही बाहर से हो, बाहर से आप शो करते हो मतलब झूठ पसंद नहीं है आपको, आप सच के साथ खड़े रहते हैं। आप अपना दर्द तो छिपाते हैं लोगों से, आप अपना इमोशन सिर्फ छिपाते हैं लोगों से, आप अपना दर्द छिपाते हैं लोगों से और बाहर से उनको शो करते हैं जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी सिचुएशन से। बट पारदर्शिता मीन्स जैसे बहुत सरलता, राइट। सरलता मतलब एक इंसान आपको आसानी से समझ सकता है। कुछ इंसान होते हैं मिस्टीरियस टाइप के होते हैं, आप मिस्टीरियस टाइप के नहीं हो, आप में पारदर्शिता है। और या अभी एक बात ध्यान में, आप दूर की देख सकते हैं। मैंने कहा था ना आपका इंट्यूशंस बहुत अच्छा है। पारदर्शिता, आप किसी चीज़ के आर पार देख सकते हैं। सो आपका जो इंट्यूशन लेवल है वो बहुत हाई है और उनको ये पता है। सो आप दूर का देख सकते हैं, ये बात भी उनको बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। क्रोध, सो मुझे यहाँ पे क्योंकि ये जस्ट इस कार्ड के नीचे आया है, अदरवाइज़ मैं इसका मीन्स लेती कि आप
आप में क्रोध नहीं है, आप गुस्सा नहीं करते, लेकिन इस कार्ड के जस्ट नीचे ही है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत पसंद है कि आप छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं, आप उनको डांटते हैं, आप उनको ऐसे डांटते हैं जैसे आप उनके फादर और मदर हो। सो हो सकता है आप इनको डांट भी लगाते हो, आप इनको समझाते भी हो। सो छोटी छोटी बात पे आपको आपकी जो नोज़ है वो रेड हो जाती है और आप, लेकिन ये कुछ वक्त के लिए। और गुस्से में आपका जब फेस लाल हो जाता है तो आपके पार्टनर इन्जॉय भी करते हैं इस चीज़ को। सो ये चीज़ उनको पसंद है, आपका गुस्सा करना इनको पसंद है। सो ये क्वालिटीज़ थी जो मेरे सेकंड पाइल के जो व्यूवर थे। आपको अगर मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो मेरी रीडिंग कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।